दम हुई, झट खड़ा हो जाता, लो जी हम अभी नहीं मरे। हनुमान जी बोले अभी और लेट जा और करना यज्ञ। अब की बार उसने यज्ञ किया, भगवान को पुकारा, भगवान ने कहा प्रभु एक ऐसा मेरे से टकरा गया है, अब मैं क्या करूं? तो विष्णु भगवान आए और विष्णु भगवान ने उसकी छाती में पैर रखे, खड़ा के खड़े हो गए, बोले अब तो मुक्ति चाहता, मुक्त हो ले तू, मैं भगवान हूँ। तब उसने कहा हाँ अब मेरी बुद्धि शुद्ध हुई। इसलिए भगवान अगर मेरी छाती में तुम आई गए हो तो यही वरदान दो कि जो कोई मेरी छाती पे आके पिंडदान करेगा उसके पितरों का उद्धार होगा। ये है गया श्राद्ध। जो अपने पितरों का पिंडदान करेगा यहाँ पर उसका उद्धार हो जाएगा। भगवान ने वो वरदान दे दिया जो आज भी ये वरदान हमारे कम आ रहा है। लेकिन बोले आप क्यों नहीं हुए जी उद्धार? बोले मेरे पाप बहुत आगे चले, तो इसलिए मेरा उद्धार करो। तो उन्होंने कहा किससे? बोले मुझे पता नहीं किससे उद्धार होगा। तो सूर्य को जल दे रहे थे और सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोले भगवान इसका मेरे भाई का उद्धार का किस चीज से होगा? बोले श्रीमद् भागवत की कथा राधे राधे इसको सुना दे। तो जिनका गया श्राद्ध से भी उद्धार नहीं होता उनका उद्धार श्रीमद् भागवत की कथा से होता है, ये प्रमाण है। तो गोकर्ण जी ने अपने भाई के उद्धार के लिए स्वयं कथा कही और जब कथा पूरी हुई तो गोकर्ण की कथा में वो बांस की 7 गांठों के बीच में आके बैठ गए। ये गोकर्ण जी ने ये बिठा रखा, ये धुंध का, ये जो सामने है ना इसकी पूजा होती है। 7 गांठें हैं इसकी। उस गांठों में धुंधकारी बैठ गया कि मैं बैठूंगा प्रेत हूँ, ऐसी जगह बैठूंगा जो मेरे लायक है। बैठ गया महाराज और श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा में एक एक गांठ फटती चली गई और 7 गांठों से निकल के विमान आया उसके लिए लेने के लिए भगवान का, और वो है विमान में बैठ करके भगवान के धाम में चलने लगा। जय जय श्री राम। वो तो चला गया, बाकी रह गए। वो तो चला गया, बाकी जो और भी तो श्रोता थे। तब उन्होंने पूछा भाई ये क्या मतलब, हम क्यों नहीं गए? बोले सुनो ये दुखी था। देखिए भयभीत और दुखी प्राणी जब किसी उपाय को करता है तो पूरे ध्यान से करता है, और सुखी थोड़ा थोड़ा बीमार आदमी तो दवाई भी सही ढंग से नहीं लेता। तुम लोग आए थे कथा सुनने कि अच्छा काम है, घर में बैठने से अच्छा है कथा में बैठ लो। तुम्हारी समस्या इतनी तगड़ी नहीं थी मनोज, इसको तो ये लग रहा था कि एक भी शब्द न छूट जाए वरना मेरी दशा बिगड़ जाएगी। महाराज एक एक शब्द को इसने बड़े आदर से सुना कि एक भी शब्द चूक गया तो जिंदगी मेरी फिर से नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों ने सुना जरूर लेकिन इतने ध्यान से नहीं सुना। अरे यहाँ भी ऐसा ही होता है, श्रोता कई प्रकार के होते हैं। भगवान की कृपा से कुछ श्रोता श्रद्धालु होते हैं, उनको लाभ होता है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि चलो देखिए क्या हो रहा है, कैसा मंच है, कैसा कथावाचक है, कैसा म्यूजिक है, अरे नहीं बेकार है, ऐसे करके चले जाए। तो कई ऐसे है कि चलो वो एक साल में कह दिया, 1-2 दिन उनकी खुशी के लिए चलते हैं। तो सुनने का भेद है। श्रीमद् भागवत की कथा में ये बात यहाँ बता दी गई कि यदि
श्रद्धा के साथ सुनी जाएगी तो जरूर हमारे जीवन में इन्हीं 7 दिनों में एक क्रांतिकारी सच्चा फल घटित होगा। राधे राधे। नहीं होगा? अवश्य ही होगा। इस प्रकार से महाराज और सूत जी बोले, ऋषियों, यह भागवत की कथा इस प्रकार से है कि जो प्रेत पीड़ा भी नष्ट कर देती है और ज्ञान को और वैराग्य को जागृत करके भगवान की। अच्छा, इस भागवत का फल क्या है? सुनो, राधे राधे। कि इसके श्रवण से क्या होता है? बोले, इसके श्रवण से ये होता है कि भगवान प्यारे लगने लगते हैं। राधे राधे। इसके श्रवण से भगवान प्रिय लगने लगते हैं और जब भगवान प्यारे लगते हैं तो जीव प्रकाश की ओर चलता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलता है। अगर आपको भगवान पसंद आ गया तो आपको प्रकाश मिल गया। हमारी पसंद, हमारी जिंदगी, हम जो हैं अपनी पसंद से है। राधे राधे। अगर हमको सम्मान मिल रहा है तो हमारी पसंद अच्छी है, इसलिए हम अच्छे हैं। राधे राधे। आप अच्छे को पसंद करोगे तो आप खुद अच्छे हो जाओगे। नहीं, जब कोई सत्संगी भगत आ गया, हाँ, घर में आनंद हो गया और वो उतने पसंद हो गए कि क्या खिला दे इसको, क्या खिला दे। उसको सम्मान मिल रहा है, उसको प्रेम मिल रहा है, उसको अति प्रियता मिल रही। आदमी कौन महान? जिसकी पसंद महान, और जिसकी पसंद किसी काम की नहीं, जिसकी पसंद बेकार है, नाशवान है, वो आदमी भी छोटा नहीं। तो गोकर्ण की पसंद और धुंधकारी की पसंद, राधे राधे। तो धुंधली और आत्मदेव की पसंद, दोनों में अंतर है। हम लोग यहाँ बैठे हैं इसलिए कि इस कथा के बाद सांवला सलोना श्याम सुंदर आपको पसंद आता है। बोलो, आए यही है ना? हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारा धन राधा 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 राधा, हमारा धन
श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान नाम में इतना आनंद है, उसके नाम के गाने में आनंद है, अनुभव है ना। अच्छा, कीर्तन 24 घंटे चलता है, एक ही नाम का रस है। जिसके नाम में रस, जिसके दर्शन में रस और जिसकी कथा में रस है, वो भगवान। आदमी के नाम चाहे कुछ भी रखो, आदमी के जीवन चरित्र में कोई रस है, एक बार सुन लिया भाई, सुन लिया वही बात है सारी, वहां जन्म लिया होंगे। जिसके कथा में, जिसके नाम में, जिसके दर्शन में रस हो, तो भगवान है। राधे 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 राधे। अच्छा, संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी का सहारा नहीं ले रखा हो जिसने। हर आदमी किसी न किसी का सहारा ढूंढता है, कोई पुत्र का, कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार का। और जो बूढ़ा होता है, पत्नी को भी वो कहता है कि भगवान तू बनी रहे, और सब देख लिए तू बनी रहे। नहीं, क्या हंस रहे, क्या आनंद आ गया, इनके दिल की बात कह दो बस। सौभाग्यशालिनी पत्नी है वो जिसका बुद्धा ये कहे कि तू सदा कहिया तू है और मैं सुखी। राधे राधे। कोई बंदा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं संसार में जो किसी का सहारा नहीं ढूंढता हो, नहीं ना? ठीक है। अच्छा, अच्छा, जाको दास कहाइए, आप लोग किसके दास हो? तो हर आदमी यहाँ कह देगा हम भगवान के दास हैं, क्योंकि इस समय सतो गुण है, इस समय कथा में एकदम तरंगायित भाव है, शुद्ध। इसीलिए हर व्यक्ति कह देगा कि हम भगवान के दास। झूठ बोल दोगे तो भी कल्याण है, अगर झूठ में भी कह दोगे कि हम उसके दास हैं तो भी नुकसान नहीं है। क्यों नहीं? झूठ भी अगर कोई कह दे कि मैं भगवान का दास हूं तो भी भगवान के कान खड़े हो जाते कि हो सकता है सच में हो। तो जिसके दास कहलाते हो उसी से ही आस रखना, छोड़ देना। जाको दास कहाइए, ताही की कर आस। और जब किसी के द्वारे जाएगो वाकी आस 50। तो जिसके दरवाजे पे आशा लेके गया है ना, वो भी हजारों 50 से आशा किए बैठा है। 7 दिन की कथा में 2 वस्तुओं की कथा है, भक्त की और भगवान की। भागवत में बोलो क्या क्या है? कुछ बातें याद रख लेना। भागवत में 2 कथा है। किसकी? जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया उनकी, और भगवान की उनकी। ठीक है।
जिस सुख में दूसरे सामान की जरूरत पड़े वो सुख झूठा है। जिस सुख में किसी की जरूरत न पड़े, अपने आप में ही काम चल जाए, वो सच्चा है। अगर तुम्हें किसी दोस्त के यहाँ जाके आपका मन खुश रहता है तो ज्यादा दिन नहीं रह पाओगे। ऐसे भिखारी बने बने जोड़ रहे हो, वहां चले मन लग जाए, वहां चले मन लग जाए। केवल अपने भीतर से पैदा होगा, बिना अपेक्षा का सुख सच्चा है। अपने भीतर भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। राधे राधे बोलो। हाँ क्या दिखाए? क्या दिखाए? क्या करें? सच्चा सुख वो है जिसमें साथी की नहीं जरूरत और सामान की जरूरत नहीं। ऐसे प्रभु विश्वासी शरणागतों की कथा सुनने को मिलने वाली है आपको। 500 पांडव भगवान के शरणागत, क्या कथा है भागवत में। इसी प्रकार से 2 कथाएं ही है मुख्य रूप से, भक्त की और भगवान। झूठा सुख वो है जिसमें सामान तो बहुत चाहिए और सुख थोड़ी देर मिले। जो टिकाऊ नहीं हो वो सुख जो तुम्हारे बस में नहीं दूसरे के बस में है। 3 दिन से नाराज, घर में कोई नाराज था, राधे राधे, तो मूड खराब था, और अब आज सुबह सुबह वो खुश हो गया तो तुम भी खुश हो गए। ये क्या है? ये मोहताजी, ये भिखारीपना हर एक के जीवन में है। सच्चा सुख ढूंढना है तो भागवत के पास आ। एक बात आप सच बताना, स्कूलों में एक प्रार्थना गाई जाती थी और तुम भी गाओगे और कहोगे सच है, और कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको वो याद नहीं है। लेकिन आपके लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन शास्त्र भरा पड़ा है उसमें। वो है मिलता है सच्चा सुख केवल मैं ऐसा भैया कम गाऊं, चिंता मत कर, थोड़े थोड़े काम चला। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया करते हैं। रामपाल जी स्कूलों में गाई जाती है, अब पता नहीं बंद हो गई। इसमें भेद है, गजब। इसमें देखो, सच्चा सुख कहाँ? तुम्हारे चरण। ये विनती है पल पल चित रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे चरणों में। ये है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। इसलिए लिखा हो तो स्कूल में
बड़ी देखो, जिसने भी ये लिखी है धन्य है उसके लिए। वो तो सदा मॉडल टाउन में कहीं कोई माता थी, बुढ़िया वृद्धा, उसके घर हम गए। उसके यहाँ इतने बड़े कन्हैया अकेले, कहीं मॉडल टाउन में याद है, वृद्धा थी वो, पंजाबी परिवार। ठीक है, हमने कहा भैया कन्हैया के साथ राधा नहीं है? तो उसने जो वो बताई जो बात वो सुनने लगे। स्थान से भगना पड़ा मुझे, तो राधा वही छोड़ ये अकेला लेके भगी में। उस समय ऐसा ही मामला था, राधा दौड़ती बोलती, कोई कुछ लेके चला गया, कोई कुछ लेके चला गया, मैं राधा को उठा नहीं पाई, अकेले को लेके यहाँ तक आ गई। वो राधा रह गई पाकिस्तान में। ये सही घटना बता रहा हूं मैं आपको, अभ्यास कर दी बैठ के। तो मैया अब बोले पंडित जी तुम वृंदावन से आते जाते हो, इसके लिए कोई राधा ला दो, इसके लिए कोई राधा ला दो। मैंने कहा मैया राधा तो मिल जाएगी, पर ये कन्हैया को वृंदावन लेके जा, इसका मैच देख, मैच से ना ये दुनिया लाती है मैच से, तो कन्हैया ले जाएगा मैच करके वहाँ। बोले मैं तो वृंदावन जा नहीं सकती, तो तू अपने कन्हैया को दे, क्योंकि कन्हैया को मैं दे नहीं सकती, तो मेरे राधा कैसे आए? बोले तुम इसका साइज नाप के ले जाओ, और राधा होनी चाहिए ऐसी की ऐसी। वास्तव में कई दिन तक वृंदावन में प्रयास किया, पर जिसको भी देखते वही लगता कि नहीं ये छोटी है, ये बड़ी है। कई मैया ये ना कहते कि मुझे पसंद नहीं है। भाई भक्त की पसंद है, ये राधा को भी ना पसंद कर सकता है, इसमें इतनी पावर है भक्त के अंदर। और भगवान खुश होता है कि हमको ऐसी राधा चाहिए। तो हमने कहा भैया तू वृंदावन चली जा, अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तू इसकी पूजा करते करते थक नहीं गई है, तेरे जब हाथ पैर बंद हो जाएंगे, जब तू पूजा कैसे करेगी? बोले सुन, जब मेरे हाथ पैर बंद होंगे तो इसके चलेंगे, ये मेरे को संभालेगा। ये क्या यही घटना। यहाँ एक रेवाड़ी में कभी बाढ़ आई थी, जो विश्वास नहीं करते हैं आप लोग, नई पीढ़ी वाले। यह बाढ़ आई थी 95 में आई थी, तो 2005 में आई, और ऐसी आई इसकी आशा नहीं की जा सकती। महाराज दुनिया सामान्य रिक्शे वाले रिक्शा नहीं मिला, वो बुढ़िया रिक्शा लेकर के आई, कहीं से पूरे घर का सामान गया भीड़ में, भीग गया। कन्हैया को लेकर रिक्शा में जाती दिखाई गई कि ये लेके छाती से लगाए। मामूली बात नहीं है, ये यहाँ याद किया हुआ बात है। चाहे छोड़ के देश
तो देश निकलना ही होगा और इस देश से भी निकलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा। रहे स्नान तुम्हारे चरण। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अब प्रारंभ होता है। राधे 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 राधे। ये तो महत्व हो गया। अब पहला स्कंद, भागवत में 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद को प्रारंभ करेंगे और आज ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी को समर्पित समय पर करेंगे। हम समय के पावन पर ध्यान रखते हैं, इसलिए समय पर कथा प्रारंभ हो, समय पर पूर्ति हो। कथा का समय 6 बजे तक है। चाहे पंडाल में 10 आओ, चाहे 5 आओ, 2:45 में बैठ जाता। 2 बजे हरिनाम संकीर्तन हमारी मंडली करती है और इस संकीर्तन को सुनने की इच्छा रहती है कि मैं भी सुनूं। इतना सुंदर 2 बजे शुरू हो गया और ये माताएं 2 बजे आके बैठ जाती है। मैं 2:45 के लगभग श्रीमद् भागवत कथा आज भी ऐसे ही शुरू हुआ ना। पहला दिन था, व्यवस्था बहुत बड़ी है, जैसे तैसे ठाकुर जी ने बड़ी विधि विधान से ये सब कर दिया, इसलिए उसने कराया और हम कर रहे हैं। राधे 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 राधे। अच्छा, आपने कहा कि मिलता है सच्चा सुख केवल, तो कहने से किसी ने रोका नहीं। बोलो राधे राधे। आपने गाया तो किसी दूसरे की जरूरत पड़ी नहीं। अगर बाथरूम में नहाते नहाते अगर कुछ आप गा लो कि मैं तो बांके की बाकी हो गई और बांका हो गया मेरा, अगर ये गा लो नहाते नहाते कोई रोकेगा? अच्छा, किसी भी स्थान में कभी भी जो काम किया जा सकता है वो एक है याद, भगवान की याद। इस याद में हम स्वतंत्र हैं, वरना हर काम में दूसरे की जरूरत पड़ेगी और हर काम में बाधा पड़ेगी। हमारे बस में क्या है? भगवान की याद। भगवान की याद भगवान को लेके आती है। याद करने से लोग नहीं मिलते, याद करने से रिश्तेदार नहीं आता, याद करने से दुनिया नहीं आती, एक ही आता। याद से परमात्मा के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। इस दुनिया में आपको भगवान के सिवा कुछ भी मिलेगा नहीं और अभी तक कुछ नहीं मिला। बाबा प्रहलाद, क्या मिला? क्या मिला आपको? कुछ भी मिला? तुम यहाँ बैठे हुए हो, सांस अभी निकले तो क्या कोई साथी है? नहीं, हर समय अकेला है और एक ही है जो मेरे साथ में है। वो कौन है? वो कौन है? वो कन्हैया है, वो कन्हैया है, वो कन्हैया है। ये ऐसे जवान बोल नहीं सकती, हिल नहीं सकते, गा नहीं सकते। परमात्मा ही सब कुछ है, जो सबका सब कुछ है। उससे दूर रहे हो, उसको भूल रहे हो जो सबका सब कुछ है। अच्छा देखो, अगर ना जचे ना तो ऐसे ऐसे करना है। मैं जबरदस्ती नहीं बोलूंगा, जो सबका सब कुछ है उसको पाना जरूरी है, वरना तो खाली हाथ रोते हुए जाना पड़ेगा। जन्माद्यस्य तोन्यादिकर्तश्चाद्य सुविद्यस्वराट्। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक की ये मुद्राचरण आपके सामने ठाकुर जी की कृपा से सुन लो। उसके बाद कथा का विश्राम होगा। पहला श्लोक, भगवान ने की प्रार्थना। भगवान की प्रार्थना भागवत में कौन सा भगवान है, किस भगवान की प्रार्थना है, वो सुनो।
जन्माद्यस्य यतोऽन्यान्तरपश्चाते सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिवृतां यथा विनिमयो यत्र प्रसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जिसकी सत्ता एकमात्र उसी की सत्ता है। सत्ता माने शक्ति, बोलो सत्ता माने शक्ति, और शक्ति सब में व्याप्त है। जिसकी शक्ति से हम बोलते, चलते, सुनते, खाते, पीते हैं। यदि प्राण बंद हो जाए तो कुछ नहीं है। प्राण मतलब श्याम सुंदर है। प्राण क्या है? श्याम सुंदर है। अच्छा, प्राण तुम्हारे बस में नहीं है, बोलो है? नहीं है। कोई तो कह दे मेरे बस में है, जब मैं निकालूंगा तब निकालूंगा। नहीं है बस में, लेकिन याद करना तुम्हारे बस में तो है कि जब चाहो तब याद कर सको। वो एक ही काम है भगवान। इसीलिए भगवान ने कहा मुझे पाने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। सिद्ध हो गए ऐसे भगवान जिनकी केवल शक्ति से दुनिया चल रही है। और दूसरा, जगत और जगदीश, राधे राधे, ये दो चीजें बोलो जोर से। क्या? जगत और जगदीश। जगत के बिना जगदीश हो सकता है, लेकिन जगदीश के बिना, बोलो सच। तेजोवारी हृदय आदि कवे। इस श्लोक की हिंदी कर रहा हूं, जो पहला श्लोक है। जगत जगदीश के बिना नहीं रह सकता। क्या रह सकता? कैसे? देखो, सुनो, स्वाद लो। नहीं। दूसरा, जिसकी माया बोलो, झूठे को सच करके दिखा देती है। बस माया क्या काम करती है बोलो? जो झूठ है उसे सच करके दिखाती है। ये दुनिया में कोई हमारा नहीं है, लेकिन ऐसे लगते हैं कि जैसे यही हमारे हैं। ये काम किसने किया? माया का अर्थ क्या है? जो झूठे को सच कर दे। मोटी बात, जो नहीं है उसको है कर दे। जो नहीं है उसको है कर दे। ठीक है माने परमात्मा, नहीं माने माया। बोले ये दुनिया दिखाई दे रही है, ये सच लगती है। बोले सच क्यों लगती है बताओ? सच क्यों लगती है? इसलिए लगती है कि ये दुनिया भगवान के गले का हार है। राधे राधे। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। गीता। मयि सर्वविदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा एव। मैं इस दुनिया में ऐसे हूँ जैसे धागा और मोती। ये दुनिया मोती और मैं धागा। धागे के बिना तो बोले सच क्यों लगती है? बोले मैं राजा हूँ, मेरे गले में पहना हुआ हार है। अगर राजा के और राष्ट्रपति के गले में पीतल का हार भी, तो मुझे नहीं कह सकते कि ये पीतल का होगा, क्योंकि यार राजा है, ये पीतल का काहे में पहनेगा है? बोलो। अच्छा एक बार होगा, अभी आ जाए कोई, वो आ जाए वो ट्रम्प, उसके गले में हार हो,
पानी किया हुआ हो तो आप समझोगे कि इसके गले में नकली होगा। राजा के गले में नकली हार में असली जानना पड़ता है, वहमी नहीं होता। ऐसे ही ये सारा संसार भगवान ने धारण किया हुआ है उस राजा ने, इसलिए नकली भी असली लग रहा है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, ऐसा वो सत्य तो परमात्मा और असत्य संसार, उसको हम धारण करेंगे इन 7 दिनों में। सत्यम परम धीमहि, ऐसे उस सत्य स्वरूप परमात्मा को धारण करेंगे। धारण माने उसका आश्रय लेंगे। क्या करेंगे? आश्रय लेंगे। आश्रय किसका लेना चाहिए? जिसमें शक्ति पूरी हो, अधूरी नहीं हो। चपरासी है वो थोड़ा सा काम कर देगा, लेकिन अफसर है वो काम नहीं कर सकता। अफसर भी कहेगा मंत्री से जाओ। ये सब अल्प शक्ति है। ऐसे सहारा लो जो सारे काम कर सके और बिना कहे तुम्हारे मन की बात जान सके, उसका सहारा लेना चाहिए। राधे राधे। अच्छा, कैकेयी ने मंथरा का सहारा लिया, परिणाम क्या हुआ? और भरत ने राम का सहारा लिया, तो परिणाम क्या होगा? दोनों परिणाम आपके सामने नहीं है क्या? कैकेयी ने अरे राम, कहाँ रानी और अपने से कम शक्ति और बुद्धि वाले की शरण हो जाए। ऐसे ही हो रहा सारी दुनिया में। हम समर्पण कर देते हैं कि जान दे देंगे तेरे लिए। बोले धरेगा क्या जान दीजिए किसी और को, चेक जी, तुम्हारी जान की किसी को आवश्यकता नहीं है, भगवान को है। ये दशा है कि यदि आश्रय लेना हो तो जैसे पांडवों ने आश्रय लिया श्याम सुंदर का, एक तरफ 100 एक तरफ 5, लड़ाई हुई, महाभारत का भयानक युद्ध हुआ। 100 एक तरफ, कौन? 100 एक तरफ, 5 कृष्ण के शरणागत केवल 5 और कृष्ण से विरुद्ध अहंकारी 100 में एक भी नहीं बचा, 5 में एक भी नहीं मरा। ये कथा क्या कहती है? भीष्म जैसा भक्त अर्जुन, देखिए परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव ने। ये वंश कैसा है? परीक्षित के पिता भक्त अभिमन्यु, अभिमन्यु के पिता अर्जुन वो भक्त, और कुंती माता वो भक्त, उत्तरा वो भक्त। ये सारी की सारी पीढ़ी भगवान को समर्पित है। इसकी चमत्कारिक कथाएं आप लोगों को श्रवण करने को इस कथा में मिलेगी कि अगर सहारा ही लेना है तो सोच समझ के सहारा लेना। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास, कभी बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। हमने कभी नहीं सुना कि राम का दास कोई असफल हुआ हो, कभी वो नहीं सुना। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, उसकी बिगड़ी ना सुनी हमने नंद किशोर। ऐसा कुछ सुना आपने कि भगवान को समर्पित कोई व्यक्ति हुआ और उसकी नैया डूब गई हो? कोई कह ही नहीं सकता। लेकिन ये समर्पण जब तक नहीं होता, जब तक सत्संग नहीं होता, जब तक भक्तों की कथा नहीं सुनी जाती,
भागवत का फल यही है कि सदा सदा के लिए भगवान के हो जाना। अगर परमात्मा ऐसी कृपा कर दे तो ये 7 दिन की कथा ऐसा आनंददायी होगी। पता नहीं किस भक्त के मन में ये सीधी समाचार कह नहीं सकते महाराज। ऐसी उम्मीद करके श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया गया। गोयल परिवार, सत्संगी परिवार, सभी भाइयों का सहयोग, साथ ही ऐसी सुंदर भव्य भवन की। और हम तो पहली बार ऐसा बढ़िया है। राधे राधे। हमने कहा भाई हम तो अभी कमरे में छोटे कमरे में कथा कर रहे हैं, ये करे कमरे में, ठीक है भाई। हम इतने बड़े हॉल लाइक तो है नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े तो होना चाहिए था, लेकिन बोले इसी में कर रही हूँ तो करना ही तो है ही है। लेकिन ये सब करना किया किसी ने ना, हम किया ना करेंगे, क्या ना हम किया न करेंगे, जो कुछ किया सब तो तुमने किया। अगर इसका लाभ उठा लिया तो तुम समझदार। समझदार किसे कहते हैं? जो मौका ना चूके, क्या जो मौका चूक जाए तो मूर्ख। यही छोटी छोटी परिभाषा है। जो समय का लाभ उठा ले वो समझदार। और जिन लोगों ने समय का लाभ उठाया, जिस विद्यार्थी ने विद्यार्थी जीवन का लाभ उठाया वो महान विद्यार्थी हुआ। जिसने सत्संग का लाभ उठाया उसका जीवन बन गया। अगर वो मौके को चूक गया तो मूर्ख है। इसीलिए दुनिया में वही बुद्धिमान है जो मौका न चूके। राधे राधे। 2 लाइन मैं भी आपको इस भागवत के संबंध में गा दूं, ठीक है ना? कोई और बोल रहा है, मैं ना बोल रहा। मेरा ये जीवन तेरे हवाले, गाओ सभी गाओ, ये मिलेगा भागवत से। मेरा ये जीवन तेरे हवाले, हे नाथ मेरे, हे नाथ मेरे, जीवन तेरे हवाले, हे नाथ मेरे, नाथ मेरे, मेरा ये जीवन तेरे हवाले, हे नाथ मेरे, नाथ जीवन तेरे हवाले, हे नाथ मेरे, नाथ मेरे, मुझे भी अपनी शरण लगा, हे नाथ मेरे, हे नाथ मेरे, मुझे भी अपनी शरण लगा, हे नाथ मेरे, नाथ मेरे, मुझे भी अपनी शरण लगा, हे नाथ मेरे, जगत के माता पिता तू भी
समय पर आप लोग पधारेंगे उसी के अनुसार अब 5 मिनट हरिनाम संकीर्तन, इसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद देखिए सब जाएंगे और पुनः आएंगे 2:30 बजे। बस कृपा करिए कि आप लोग 2 से और 2:45 के बीच में हरिनाम करें। राधे कृष्णा गोविंदा राधे कृष्णा गोविंदा गोपाल
सभी हाथ में पुष्प ले लेंगे, संक्षिप्त पुष्पांजलि करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः हेहनाकं महिमानः सचत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्त्री प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवन्ते काककुल चम्पक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज कृपा दृष्टि अवलोकियो शरण परे कीला शरण परे कीला जो है तो मेरा खो जगदीश दोनों भुजा पसारे के धरो चरण में शीश बोले भागवत भगवान की व्यासी महाराज की सुखदेव जी महाराज की बाकी बिहारी लाल की राधा रानी की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी एक थाल में पुष्प छोड़ देंगे, पुष्प किसी के पैर में न लगे, थाल में छोड़ दें, सभी आरती लें और प्रसाद लेकर के कल जो है 2:30 बजे तक पधारे, 2:45 कल महाराज श्री ने समय दिया है।